Hello everyone, I welcome you all on your own channel PR Education. दिस इज शिवम त्रिपाठी और जैसा कि आप सबको पता है कि हमने कंप्लीट कर लिया है इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट हमारा जो टेंस का पार्ट है वो है क्या? परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम तीनों के देखेंगे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के। तो ये है हमारे जो प्रेजेंट और पास्ट, एक्चुअली कोई भी डिफरेंस नहीं होता प्रेजेंट और पास्ट में। जैसा कि मैंने प्रेजेंट में बताया था कि उसका इम्पैक्ट रहता है और पास्ट में क्या होता है, इम्पैक्ट खत्म हो जाता है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी एरर आती है जिसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ एरर, वो होता है सिंस और फॉर। सिंस और फॉर का जो यूज होता है ना, उसका सबसे ज्यादा एरर्स आती हैं इन दो टेंसेस में। तो इन दो टेंसेस में जो वर्ड्स हैं वो भी सेम है, पूरा स्ट्रक्चर सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। बस हमें सेंटेंस पढ़ करके ये समझना होता है। सिंस और फॉर हमें बता देता है कि हम पास्ट का टाइम ले रहे हैं या प्रेजेंट का टाइम ले रहे हैं। प्रेजेंट का टाइम ले रहे हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट बन जाएगा, पास्ट का टाइम ले रहे हो तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जाएगा। दोनों, बस इतना सा ध्यान रखना है हमें। तो क्या क्या स्ट्रक्चर होता है? आई, वी, यू, दे क्या होते हैं? ये प्लूरल होते हैं, इस वजह से इसके साथ हैव आता है। ही, शी, इट, वन ये क्या होते हैं? सिंगुलर, इस वजह से इनके साथ क्या आता है? हैज आता है। तो कौन कौन सी चीजें हैं? और ये तो आपको पता है, परफेक्ट में भी हमने देखा था कि सबके साथ हैड आता है, सिंपल सा। तो हैज, हैव और हैड के साथ क्या आता है? इसमें कंटिन्यूअस आ रहा ना यहाँ पे। तो जब कंटिन्यूअस आ रहा है तो क्या आना चाहिए? वर्ब की आईएनजी फॉर्म आनी चाहिए, ऑब्जेक्ट आना चाहिए, अदर वर्ड आना चाहिए। अदर वर्ड में क्या क्या आएगा? सिंस एंड फॉर आएगा, लास्ट टाइम, ऑल, होल, इंटायर, थ्रू आउट, ऑल मॉर्निंग, ऑल इवनिंग। ठीक है। तो मैं एक छोटा सा यहाँ बता देता हूँ, बाकी मैं सिंस फॉर में बताऊंगा। जो सिंस होता है वो हमारा पॉइंट ऑफ टाइम होता है और फोर होता है पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब होता है 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन, 8 दिन। लेकिन जो सिंस होता है वो पॉइंट ऑफ टाइम होता है, जैसे मंडे से, अकबर से, ठीक है, जब से अकबर आया। तो वो एक पॉइंट ऑफ टाइम अपन देखते हैं। ठीक है। तो जो अपन कर रहे होते हैं ना, तो इसको बोला जाता है। ठीक। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं एक दो, जैसे ऑल द चिल्ड्रेन वर वेटिंग फॉर 3 months। मतलब जितने भी चिल्ड्रन है ना, आप देखिएगा, जितने भी इसमें क्या लिखा हुआ है, जितने भी चिल्ड्रन है वो सारे के सारे क्या कर रहे हैं? 3 मंथ से वेट कर रहे हैं। ठीक है। तो जब 3 मंथ से वेट कर रहे हैं तो क्या था? ऑल द चिल्ड्रन। अब पहली चीज है कि चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन है तो क्या होना चाहिए? हैव होना चाहिए। हैव बीन वेटिंग फॉर 3 months। 3 महीने से वो इंतजार कर रहे हैं। जैसे एक और देखिएगा, आई हैव बीन टू दिस फॉर मंडे। मतलब क्या बोल रहा है? आई हैव बीन टू दिस, मतलब इस चीज पर मैं हूं। कब से? मंडे से। तो मंडे के लिए क्या आना चाहिए? सिंस आना चाहिए। ठीक। यहां तक समझ में आया? जैसे इतना समझ में आया ना आपको कि जो वर्ड्स होते हैं वो हमें डिफाइन कर देते, जैसे हमें सिंस की जरूरत थी, हमने सिंस ले लिया। ठीक। एक और एग्जांपल देखते हैं। शी वॉज प्रिपेयरिंग फॉर दिस डे सिंस अ लॉन्ग टाइम। अब देखिएगा क्या कह रहा है? शी हैज बीन प्रिपेयरिंग फॉर दिस फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब वो बहुत लंबे समय से प्रिपेयर कर रही है इस चीज के लिए। ठीक है। तो शी वॉज प्रिपेयरिंग फॉर दिस डे सिंस अ लॉन्ग टाइम। पहली चीज की जो सिंस होता है ना, ये आता नहीं है फॉर अ लॉन्ग टाइम के साथ। मतलब क्या आता है? फॉर। एक्चुअली मेरी आदत में है, ग्रामर
बहुत कम गलतियां होती हैं हमारे बोलते हुए, इसलिए मैं पहले ही आंसर आपको बता दिया। अ लॉन्ग टाइम के साथ क्या आता है, फोर आता है, ठीक। शी वॉज प्रिपेयरिंग, अब हमारे पास फोर आ गया ना, अ लॉन्ग टाइम। जैसे ही आया तो हमें ये देखना है कि ये क्या लिखा हुआ है। शी हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर दिस डे, इस दिन के लिए वो बहुत लंबे समय से प्रिपेयर कर रही थी। एक और एग्जांपल देखते हैं। ही वर नॉट टॉलरेटिंग सिंस मंडे लास्ट, मतलब वो मंडे लास्ट जो था ना, वहां से टॉलरेट नहीं, बर्दाश्त कर नहीं पा रही थी। क्लियर है? तो शी क्या होना चाहिए, पहली चीज मंडे लास्ट आ गया यहाँ पे, तो शी हैड नॉट, अब नॉट आ गया ना, तो बीन। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया है कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है और जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है उसके बीच में नॉट लगता है, ना कि हैड बीन नॉट टॉलरेटिंग। तो सिंस मंडे लास्ट आ गया ना, तो हमारा हैड नॉट बीन टॉलरेटिंग सिंस मंडे। तो यहाँ से हमारा जो प्रेजेंट और पास्ट परफेक्ट के कंटिन्यूअस है, ये दोनों कंप्लीट होते हैं। अब हम मूव करते हैं फ्यूचर परफेक्ट की तरफ। आइए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की तरफ। तो आइए देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट का कंटिन्यूअस टेंस। हमने जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, प्रेजेंट एंड पास्ट में क्या यूज़ करते हैं, सिंस एंड फॉर का यूज़ करते हैं। सिंस हमारा पॉइंट ऑफ टाइम होता है, फॉर हमारा पीरियड ऑफ टाइम होता है। तो फॉर तो हर जगह पे यूज़ हो जाएगा, प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी, फ्यूचर में भी। लेकिन हमारा जो फ्रॉम होगा ना, वो सिर्फ फ्यूचर में यूज़ होगा। क्यों? क्योंकि जो सिंस होता है वो हमारा पास्ट का और प्रेजेंट का टाइम लेता है, तो फ्यूचर का टाइम कौन लेगा, फ्रॉम लेगा। ठीक है, फ्यूचर का टाइम, फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम, है ना, पॉइंट ऑफ टाइम, ये चीज़ नोट डाउन करिएगा। हमारा सब्जेक्ट कैसे बनता है, आपको पहले ही मैंने बता रखा है कि आई एंड वी के साथ शैल आता है, यू, दे, ही, शी, इट, वन के साथ क्या आएगा, विल आएगा। लेकिन हमें कम्पिटिटिव वर्ल्ड में विल ही यूज़ करना है, शैल का यूज़ कम से कम होता है अब। उसके बाद हमारा जो स्ट्रक्चर बनता है, हैव बीन आता है, मैंने बता रखा है। हैज़ और हैड बिल्कुल नहीं आते हैं, इसके साथ क्या आता है, हमेशा हैव ही आता है। ठीक, बीन आता है वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और फ्रॉम फॉर फ्यूचर का टाइम। जैसे हम लोग कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। दे विल हैव बीन नॉट अटेंडिंग दिस इवेंट फ्रॉम टुमारो। कल से क्या है कि वो लोग इस इवेंट को अटेंड नहीं करेंगे। ठीक, मैंने आपको बताया था कि जो नॉट होता है वो आपका कहाँ बनता है, विल में नहीं बनता। विल नॉट हैव बीन अटेंडिंग दिस इवेंट फ्रॉम टुमारो। ठीक, रितु विल हैव बीन प्लानिंग फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट फॉर नेक्स्ट संडे। रितु क्या कर रही होगी, इस प्रोजेक्ट के लिए प्रिपेयर कर रही होगी अगले संडे से। तो रितु विल हैव बीन प्लानिंग, पहली चीज की फ्रॉम नहीं होगा, क्या होगा, फॉर दिस प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट के लिए। फॉर नेक्स्ट संडे, अगले संडे से, मैंने क्या बताया अभी, फ्रॉम के लिए फ्यूचर का पॉइंट ऑफ टाइम होगा, तो क्या हो जाएगा, फॉर नहीं, फ्रॉम। ठीक, यहाँ से एक्चुअली हमारा कंप्लीट होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस पॉइंट से आपके जितने भी टेंसेस के पार्ट हैं वो सारे के सारे कंप्लीट होते हैं।
कुछ एक दो और पॉइंट्स रह रहे हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में करवा दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जो कि होगा आपका आई गेस डिफरेंस इन टेंसेस, जो कि आपने ऑलरेडी सिलेबस में लिखा हुआ है। तो क्लियर है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। इफ़